स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन पर। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो फुल्ली फोकस करना है। विटामिन जो है, अगर इनकी बात की जाए, जनरल इंट्रोडक्शन अगर लिया जाए तो विटामिन है क्या, तो ये विटामिन जो है पोषक तत्व है, मतलब पोषक पदार्थ है। अब पोषक पदार्थों की बात की जाए तो किस प्रकार के पोषक पदार्थ हैं? हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट वगैरह या मिनरल वगैरह, रेफे वगैरह, और विटामिन, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं। तो उन्हीं पोषक पदार्थों में एक विटामिन का भी नाम रखा जाता है, विटामिन को भी शामिल किया गया है। तो विटामिन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, लेकिन अनिवार्य है। इसीलिए मैं इसको कह सकता हूँ आवश्यक या कंपल्सरी जो है ना, जो एसेंशियल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन है? विटामिन ही है। वापस बोल रहा हूँ, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहा गया है या आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहा गया है? तो विटामिन को ही कहा गया है। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इनकी बॉडी में कहाँ नीड है, इनकी बॉडी में जरूरत किस जगह है। तो आप याद रखिएगा, जितनी भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जो रिएक्शन चलती है, जितनी भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन, या मैं कह सकता हूं इनको क्या, ये जो जैविक अभिक्रियाएं हैं, इन जैविक अभिक्रियाओं को प्रमोट करने का जो काम होता है, जैविक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने का जो काम होता है, कहीं ना कहीं कैटलिस्ट के रूप में, बायो कैटलिस्ट के रूप में, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि विटामिन जो हैं एक प्रकार से किसकी भांति काम करते हैं? तो बायो कैटलिस्ट, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं जैव उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक तो वही है जो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जहां ये रहेंगे वहां रिएक्शन की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। तो डाइजेशन है या एक्सक्रिएशन है या अपन बात करें रेस्पिरेशन है, तो हर प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है, जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी जो क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रिया में सहायक, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है उनमें ये क्या होते हैं? हेल्पफुल। अगला स्टेटमेंट में मैं क्या लिख सकता हूं कि जो विटामिन्स हैं, ये विटामिन जो हैं, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, मतलब इनसे एनर्जी नहीं मिलती। ये बात आप याद रखिएगा। विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी, मतलब क्या? ऊर्जा नहीं मिलती। ये लाइन भी आप याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिल रही। फिर ये बॉडी में क्यों आवश्यक हैं? लेकिन ये आवश्यक होते हैं कितनी मात्रा में? बहुत ही ट्रेस अमाउंट में। हम यहाँ लिख सकते हैं इनकी जो नीड होती है बॉडी के अंदर, वो कितनी होती है? ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इनकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसको? बॉडी को। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है, अनिवार्य सूक्ष्म पोषक पदार्थ है ना। एसेंशियल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन है? विटामिन है। पहली बात, इनकी बॉडी को नीड कितनी है? एकदम ट्रेस अमाउंट में नीड होती है, बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। अगर अनिवार्य नहीं होते तो कोई डिफिशियंसी वाली डिजीज नहीं होती। देखा यह जाता है कि विटामिन की कमी से कई प्रकार की डिजीज हो जाती है, मतलब कोई भी प्रकार का, अपन जितने भी विटामिन पढ़ेंगे उनकी डिफिशियंसी से अपन क्या देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के डिजीज हो जाते हैं बॉडी को, है ना, मतलब कमी से होने वाले रोग देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है? अनिवार्य है, कंपल्सरी है। बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी हमारे बॉडी में जैविक अभिक्रियाएं चलती है उन सबको प्रमोट करना, उन सबको मतलब आगे प्रेरित करने का जो काम होता है बायोकैटलिस्ट की तरह या जैव उत्प्रेरक की तरह, तो वो कौन करता है? विटामिन करता है। उपापचयी क्रियाओं में सहायक है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती, ये बात भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और क्या जानना है? और ये जानना है कि विटामिन जो है, ये जो विटामिन है, इस विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज करने वाला जो था उसका नाम था
फंक नाम का साइंटिस्ट था। फंक 1911 के अंदर, याद रखिएगा 1911 के अंदर फंक नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। किसको? विटामिन को। अच्छा, कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, फंक नाम का साइंटिस्ट था। और एक और नाम आप याद रखिएगा, हॉपकिंस। ये जो हॉपकिंस है, हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस ने क्या किया था? विटामिन की थ्योरी दी थी। विटामिन के बारे में जिसने थ्योरी दी थी, वो थ्योरी देने वाला, विटामिन थ्योरी देने वाला जो था वो था हॉपकिंस। हॉकिंस ने, हॉकिंस तो एक कुकर जो आते हैं कंपनी के, तो यहाँ आप याद रखें हॉपकिंस। कब? तो आप याद रख सकते हो 1912 के अंदर, 1912 के अंदर विटामिन की थ्योरी की। विटामिन क्या है? बायोकैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर जो हैं हेल्पफुल होते हैं, ये एक प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ये सारी बातें जिसने बताई थी, वो बातें किसने बताई थी? तो अपन कहेंगे हॉपकिंस ने। लेकिन नाम देने वाला, विटामिन नाम देने वाला और विटामिन की खोज करने वाला कौन था? फंक था। अब फंक को कैसे याद रखोगे? तो आप एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हो कि पहले तो तू बड़ा सुस्त था, ठीक है, पहले तो तू बड़ा सुस्त था, लेकिन जैसे ही तूने विटामिन पिया, तेरे अंदर क्या आ गई? तेरे अंदर क्या आ गए? पंख आ गए। पंख, है ना, फ्लीपर जो होते हैं, पंख। पंख से अपन याद रख सकते हैं क्या? फंक। तो फंक याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, है ना? तो फंक ने। और विटामिन जो नाम दिया था वो भी किसने दिया था? फंक ने, है ना? कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है खोज हॉपकिंस ने की, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। हॉपकिंस ने काम क्या किया था? थ्योरी दी थी। विटामिन के बारे में जिसने थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? तो हॉपकिंस ने दी थी। इतनी बात जान लेनी है। अब अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं। सोल्यूबिलिटी के आधार पर विटामिन को क्लासिफाइड किया गया है, विटामिन को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। एक भाग बनाया गया है कौन सा? कि वाटर सोल्यूबल, और दूसरा भाग बनाया गया है कौन सा? ये जो फेट सोल्यूबल होते हैं, जो जल में घुलनशील है और जो वसा में घुलनशील है। इस प्रकार से दो भागों में क्या कर दिया गया है? विभाजन कर दिया गया है। किसका? विटामिन का। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि घुलनशीलता, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण, मतलब क्या? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दो भाग हमें पता होने चाहिए। एक तरफ अपन लेके चलते हैं क्या? जल में घुलनशील, मतलब वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, तो यहां अपन लिख सकते हैं क्या? जल में घुलनशील, ठीक है। एक तरफ अपन क्या लिख सकते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी, ठीक है। और फेट सोल्यूबल कौन से हैं? तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, कीड़ा करके, कीड़ा, के ई डी और ए। अब कितने हैं? तो इतने, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 और 2 6, इतने ही विटामिन के बारे में हमें जानना है अच्छे से, ठीक है। तो देखो, वाटर सोल्यूबल विटामिन निम्न में से कौन सा है? तो बी और सी याद रखना है। दोनों में से अगर एक याद रखते हो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। के ई डी ए, कीड़ा करके याद रख सकते हो, ठीक है। एक जनरल नॉलेज वाली बात है जो आपको समझनी है। ये जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ना, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। मैं लिख सकता हूं, इन विटामिन्स को शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक अपवाद है वो याद रखिएगा आप। एक एक्सेप्शन है, कौन सा? विटामिन जो B12 है, ये अपवाद है, इसको स्टोर किया जाता है लीवर में, ठीक है। और अगर KEDA की बात की जाए, इन्हें बॉडी में लीवर के पास संग्रहित किया जा सकता है।
ये लाइन आप याद रखिएगा। इन्हें बॉडी में लीवर के पास क्या किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन बी और सी को जो है संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि वाटर में घुलनशील है। अब संग्रहित करने की जरूरत तो कहाँ आन पड़ी, मतलब ये मान लो कि वाटर में घुलनशील है, तो हमने मान लो विटामिन सी या बी ज्यादा ले लिया अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में ले लिया भोजन के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर में घुलनशील है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा, किडनियों के द्वारा इस एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर है तो इनको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। इसलिए इनकी डेली नीड होती है, मतलब प्रतिदिन इनकी बी और सी की क्या होगी, नीड। अगर ये तो क्या है, स्टोर है बॉडी के पास, जब जब जिनकी नीड होगी उनको यूज में ले लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों की नीड हमेशा रहती है, डेली रहती है, क्योंकि स्टोर नहीं किए जा सकते, ठीक है। ये बात आपको जान लेनी है। फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। किसके पास स्टोर किया जाता है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लीवर के पास इनको स्टोर किया जा सकता है। अपवाद एक्सेप्शन याद रखिएगा, विटामिन B12, B12 जिसको साइनोकोबालेमिन कहते हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो ये बातें हैं कुछ। अब अपन चलते हैं वन बाय वन विटामिन की बातें करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की, ठीक है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, तो साथ साथ में याद करते रहे, दोहराते रहे, लिखते रहे अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज होकर के क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो देखो यहाँ हम हेडिंग डाल लेते हैं क्या, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। विटामिन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो विटामिन अभी जो फैट सोल्यूबल है ये कौन से हैं वो भी यहाँ लिख लेते हैं। तो के, ई, डी और ए, ये चारों विटामिन कैसे हैं, तो हम कहेंगे फैट सोल्यूबल हैं, वसा में घुलनशील हैं। चलो अब वन बाय वन हम यहाँ इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, देखो हमें पढ़ना क्या है, जितने भी विटामिन पढ़ेंगे हम उनके एक तो जो केमिकल नेम है वो पता होना बहुत जरूरी है ना। सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं, एक तो बनता है केमिकल नेम पे, सभी विटामिनों के अपने अपने क्या है, परमानेंट अपन कह सकते हैं केमिकल नेम है, मतलब रासायनिक नाम है। और दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इन विटामिनों की कमी से होने वाला रोग, है ना। अगर हर एक विटामिन की बात करें तो हर एक विटामिन का एक अलग डिजीज हमारे सामने आएगा, देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या, सोर्सेज जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं, और कुछ फैक्ट वाली बातें हैं, कुछ रोचक जानकारियां भी होगी यहाँ पर, आप देखोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, सबसे पहले पता करते हैं रासायनिक नाम, है ना। केमिकल नेम क्या है, तो आप याद रखिएगा रेटिनोल, रेटिनोल, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। ये कहीं ना कहीं आई से जुड़ा हुआ है, आई में आप एक पार्ट पढ़ते हो, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, रेटिना, ठीक है। तो रेटिना से जुड़ा हुआ है, मतलब ये आई से जुड़ा हुआ है। यह विटामिन हमारी विजिबिलिटी जो होती है, हमारी जो दृष्टि क्षमता होती है, वहां से ये कनेक्टेड है। तो रेटिनॉल जो है मतलब आई से जुड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफिशियंसी जो होगी, मतलब यहाँ मैं एक पॉइंट बना सकता हूँ, कमी से होने वाला रोग। तो इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो पता होना चाहिए, बहुत इजी और कई बार सुना है, रतौंधी, रतौंधी जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। मतलब क्या होगा इस डिजीज के अंदर, अंधेरे में व्यक्ति देख नहीं पाएगा, जो रोगी होगा वो देख नहीं पाएगा। मतलब नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए की अगर कमी है तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, रेटिना पर, ठीक है। आई का जो एक पार्ट है रेटिना,
यहाँ पर जो दृष्टि रंजक होते हैं, आपने नाम सुना होगा शलाकाओं का, रोड्स का, कोन्स का। तो कोन्स तो रंगों के लिए है, लेकिन नाइट में दिखाने के लिए जो रोड्स है उसमें कहीं ना कहीं जो दृष्टि रंजक होते हैं वो नहीं बन पाते। ठीक है, इसीलिए कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें रात्रि में या संध्या के बाद में दिखाई देना बंद हो जाता है। पहली चीज ये हो गई, पहला रोग। दूसरे रोग की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा जिराफ्थेल्मिया। जिराफ्थेल्मिया ये क्या है? इसको नेत्र शुष्कता के नाम से भी जानते हैं। नेत्र शुष्कता मतलब यहाँ आई जो है वो ड्राई हो जाएगी, बस इतना ही याद रखना है। रतौंधी और जिराफ्थेल्मिया ये दो डिजीज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इस रतौंधी को डॉक्टर की लैंग्वेज में निक्टोपिया भी कहा जाता है, निक्टोपिया, है ना, ये वर्ड भी आप याद रखिएगा। जिराफ्थेल्मिया, नेत्र शुष्कता, ये दोनों बीमारियां विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये कैसी बीमारियां हैं, कैसी डिजीज है? ये न्यूनता जनित पोषक तत्वों की न्यूनता से होने वाले रोग। पोषक तत्वों की मतलब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी जो होती है, तो उस वजह से जो डिजीज होता है, तो वही डिजीज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं साथ साथ में। रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिना आई, बातें समझ में आ रही है। अब कुछ फैक्ट वाली बातें भी जान लो। ये जो विटामिन ए है, विटामिन जो ए है, इसको क्या कहा जाता है? इसको इसको कहा जाता है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन क्या होता है? इसको हिंदी में अगर लिखूं मैं, तो मैं इसको कह सकता हूं या संक्रमण रोधी लिख सकते हैं। संक्रमण रोधी। संक्रमण रोधी किसे कहा गया है? किस विटामिन को कहा गया है जो इन्फेक्शन को नहीं होने देता? तो वो कौन है? विटामिन ए है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि यह विटामिन त्वचा की उपकला को हेल्दी, या मैं लिख सकता हूं स्वस्थ बनाए रखता है। यहां से एक सवाल और आता है, किस विटामिन को वैक्सीनेशन के साथ दिया जाता है? बच्चों में जब टीकाकरण होता है तो टीकाकरण के दौरान इस विटामिन ए को भी साथ में दिया जाता है। एकमात्र विटामिन ए है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन सोर्सेज की बात कर लेते हैं, स्रोत की बात कर लेते हैं। तो स्रोत जो हैं, सामान्य स्रोतों की बात की जाए तो आपने नाम, कई सारे नाम हैं यहाँ पर आप देखोगे, जैसे गोल्डन राइस, सबसे ज्यादा गोल्डन राइस। वैसे तो आपने कई बार सुना होगा कैरेट, गाजर, है ना, कैरोटीन, गाजर के बारे में सुना होगा, कैरेट के बारे में। लेकिन अब वर्तमान समय में आप याद रखिएगा गोल्डन राइस ये बायोटेक्नोलॉजी का उत्पाद है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया गोल्डन राइस, जिसके अंदर ऐसी जीन है जो विटामिन ए का क्या करती है? निर्माण करती है। तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गोल्डन, हालांकि हर प्रकार के चावल की वैरायटी में, किस्म में विटामिन ए नहीं होता, ठीक है, लेकिन गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है? विटामिन ए होता है। आप याद रखें, गोल्डन राइस है, गाजर है, चुकंदर है, ठीक है, जितनी भी ये हरी सब्जियां हैं, इनको याद रखें आप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल गाजर याद रखें, सोर्स के लिए, स्रोत के लिए, है ना। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, है ना, स्किन प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, अपन इन्फेक्टिव विटामिन की बात करें या इन्फेक्शन रोधी, जो संक्रमण रोधी विटामिन की बात करें, तो वो यही है। ये तो हो गई विटामिन ए की बात। अब अपन बात कर लेते हैं विटामिन डी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है ए को लेकर के। देखो, जो विटामिन डी है ना, इसका नाम क्या है? इसको कहा जाता है कैल्सीफेरोल।
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो याद रखें कैल्सीफेरोल कहा गया है, कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस विटामिन डी की एक सबसे बड़ी खास बात क्या, इसी को विटामिन डी को एक और नाम दिया गया है हार्मोनल, हार्मोनल विटामिन। मतलब ये कहीं ना कहीं से इसको हार्मोन विटामिन भी कहा गया है, क्योंकि यह विटामिन डी पीटीएच के साथ काम करता है। जिसके साथ करता है काम या जिसके साथ व्यक्ति रहता है तो लगभग उसी की श्रेणी में उसका लोगों का नजरिया बन जाता है। तो देखो ये हार्मोन जो है कौन सा, विटामिन डी, किसके साथ में काम करता है, पीटीएच के साथ मिल के काम करता है। पीटीएच इसके बिना काम नहीं कर पाएगा, दोनों साथी हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस विटामिन को एक नाम दे दिया हार्मोनल विटामिन या हार्मोन विटामिन। एकमात्र विटामिन है हार्मोन विटामिन, कौन सा, विटामिन डी। अच्छा इसको एक और नाम दिया गया है, इसको कहा गया है क्या, सनलाइट, सनलाइट विटामिन, सनलाइट विटामिन है ना, सनलाइट विटामिन कह दिया। हालांकि सनलाइट के अंदर विटामिन नहीं है विटामिन डी, ठीक है, लेकिन सनलाइट के कारण ही हमारी स्किन में यह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा त्वचा द्वारा, त्वचा द्वारा बनाया जाता है क्या, विटामिन डी। लेकिन ये सनलाइट क्या करेगी, त्वचा के अंदर या तो विटामिन डी को एक्टिव करेगी, ठीक है, या विटामिन डी को सिंथेसाइज करवाने का काम करेगी। ये दो बड़े काम रहेंगे किसके, सनलाइट के, या तो सिंथेसाइज करवाना है त्वचा के अंदर, या क्या करवाना है, या इसको क्या करवाना है, एक्टिव करवाना है, किसको, विटामिन डी को। ठीक है, अब होने वाला रोग, अगर विटामिन डी कमी हुई तो कौन से रोग होंगे। अगर इन चाइल्ड के केस में बात की जाए, अगर बच्चे में बात की जाए तो आप याद रखिएगा रिकेटस, हड्डियां कमजोर हो जाती है रिकेटस के अंदर। ठीक है, अस्थियां जो है वो सॉफ्ट हो जाती है रिकेटस के अंदर इनसाइड। अगर इन अडल्ट में बात की जाए, इन अडल्ट में बात की जाए, वयस्क में बात की जाए, तो आप याद रखिएगा ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, इतनी बात आपको जाननी है। अब स्रोत क्या क्या है, तो स्रोत देखो आप, ये जितनी भी आप बात करते हैं मछली के लीवर का तेल है ना, जिसको कॉड ऑफ लीवर भी कहते हैं, है ना, मछली का जो लीवर का तेल है, प्लस जितने भी ये नॉन वेज वगैरह है ना, मांसाहारी जो है, मांसाहारी जो है उनमें एक्चुअल में विटामिन कमी कभी आती ही नहीं है। सच बात तो ये है, एक विटामिन सी की कमी जरूर हो सकती है, बट नॉनवेज खाने वालों के अंदर लगभग सारे विटामिन है नॉनवेज के अंदर, सी को छोड़ करके। ठीक है, और हरी सब्जियों में भी। अच्छा और क्या, नॉनवेज के अलावा आप देखो कि विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत, नॉनवेज के अलावा सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, दूध भी है, मिल्क वगैरह भी है। इससे भी बढ़िया स्रोत जो है एग वगैरह है, तो अंडा है, दूध है, नॉनवेज है, मछली के लीवर का तेल है या फिश है ना। तो ये सारे के सारे जो है सोर्स हैं किसके, विटामिन डी के। ठीक है, इतनी बातें आपको जान लेनी है। ठीक है, अब थोड़ा इसको रफ करके अपन पढ़ते हैं ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं। विटामिन जो ई है, इस विटामिन ई की अगर बात की जाए ना, तो विटामिन ई, ये विटामिन जो ई है इसको कहा जाता है क्या, आप याद रखें टोकोफेरोल, टोकोफेरोल कहा जाता है। याद रखिएगा नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट, टोकोफेरोल। अच्छा इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या, यहां लिख देता हूं, यह विटामिन जो है इसको कहा जाता है प्रजनन विटामिन। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे विटामिन ई। अच्छा किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ब्यूटी या सौंदर्य विटामिन जो ब्यूटी बढ़ाता है, वो कौन सा है, विटामिन ई है।
ठीक है। अच्छा, इसी को कहा जाता है एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। कार्सिनो कहां से वर्ड आया है, कैंसर जो फैलाते हैं या कैंसर के जो कैरी करते हैं, मतलब कार्सिनोजन जो होते हैं, मतलब जिनको अपन कैंसर जन कहते हैं, जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो एंटी कार्सिनोजन कौन है, विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट कौन है, तो अपन कहेंगे विटामिन ई, ठीक है। ब्यूटी विटामिन कौन है, तो विटामिन ई। प्रजनन विटामिन कौन है, तो विटामिन ई। अब कमी से होने वाला रोग कौन सा है, सबसे बड़ा रोग कौन सा है, आप मेल की बात करें तो नपुंसकता, मेल में बात करें नपुंसकता, और अगर फीमेल में बात करें तो बांझपन, ठीक है। और दोनों को साथ में कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं जो इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। अगर किसी फीमेल में या मेल में विटामिन ई की बहुत ज्यादा कमी है तो वो जो है संतान प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब वो जो है बच्चे पैदा नहीं कर पाते। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बांझपन, ये दो बड़े लक्षण जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब स्रोत क्या है, स्रोत की बात कर लेते हैं। सोर्स जो है आप देखोगे नारियल का पानी है, या नारियल खुद है, या तरबूज वगैरह है, ठीक है। अच्छा, चुकंदर वगैरह है, चुकंदर वगैरह है। अच्छा, ये जो हरी सब्जियां हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो अपन बात करते हैं अनार वगैरह है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी पपाया वगैरह फ्रूट वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर क्या मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, ठीक है। सोर्स है ये रोग हो गए नपुंसकता, बांझपन, इनफर्टिलिटी, ये नाम हो गया, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ये प्रजनन विटामिन, ब्यूटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप क्लियर रखें। अब जरा बात कर लेते हैं विटामिन के पर, के पर बात कर लेते हैं थोड़ी। के क्या कहता है, विटामिन के, विटामिन के ये अपने आप में इसका नाम क्या है, इसका नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, है ना। इसी को कहा जाता है नेफ्थो, नेफ्थोक्विनोन। इसी को एक और नाम दिया गया है, क्या, नेफ्थो, नेफ्थोक्विनोन। याद रखिएगा, नेफ्थोक्विनोन आ जाए या फाइलोक्विनोन आ जाए, एक ही बात है। कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब क्या, ये जो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोप्लास्टिन, ये जो बनने चाहिए, इनके साथ में कैल्शियम की नीड होती है, विटामिन के की भी नीड होती है। अगर विटामिन के नहीं है हमारी बॉडी में तो थक्का नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो लेट बनेगा। लेकिन एक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है, उसका नाम है हीमोफीलिया। वहां पर आप देखोगे कि विटामिन के भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो हीमोफीलिया का केस अलग है और विटामिन के का नहीं होने का केस अलग है। तो क्लोट बनाने का जो काम होता है, क्लोटिंग करने की जो काम होता है चोट लगने पर, वो काम कौन करता है, विटामिन के करता है। अब स्रोत क्या है विटामिन के का, तो देखो ये जो जितनी भी दालें हैं, ठीक है, हरी जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, या जो ये नॉन वेज वगैरह है, नॉन वेज है, अच्छा मिल्क वगैरह है ना। अच्छा, इसके अलावा के की बात की जाए तो मिल्क वगैरह है ना। अच्छा, ये जितनी भी अपन बात करें फ्रूट्स वगैरह है, तो इन सब के अंदर जो है जनरली क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में, ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल है उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं।
तो वाटर सोल्यूबल जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं जल में घुलनशील, और यहाँ मुझे चेंज करना होगा क्योंकि जल में घुलनशील तो कौन है, बी और सी, है ना, बी और सी दो ही है। सबसे पहले बात करते हैं सी के बारे में, इसका क्या नाम है ना, इसको सी को क्या कहा गया है, तो सी का नाम है, सी का जो केमिकल नाम है विटामिन सी का, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसका केमिकल नाम, ठीक है। अच्छा, कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखिएगा स्कर्वी। स्कर्वी में जनरली क्या होता है, मसूड़ों से रक्त निकलता है। आपने यही डिजीज एक जगह और देखी होगी, मतलब जब अपन पढ़ते हैं पायरिया, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पायरिया, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, मसूड़ों से ब्लड निकलता है, साथ में वहां पर एक चीज और देखने को मिलती है, बदबूदार जो स्मेल आती है, बड़ी बैड स्मेल आती है, ठीक है। तो यहाँ स्कर्वी में स्मेल ऐसी कुछ नहीं है, बस मसूड़ों से रक्त निकलेगा और जो तित वगैरह हैं, जो जबड़े वगैरह हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, स्कर्वी के अंदर, ये स्पेशली ध्यान रखें। अब होता किस में है, स्रोत क्या है, तो स्रोत आप याद रखिएगा, स्रोत में आप याद रखिएगा जितने भी सिट्रस फल वगैरह है, ठीक है। अच्छा, ये ऑरेंज वगैरह की बात करते हैं, है ना, अच्छा लेमन की बात करते हैं, नींबू वगैरह की बात करते हैं, या अपन टमाटर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपन लीची की बात करते हैं, लीची वगैरह है, टमाटर है, लेमन, संतरा, सिट्रस फल, जितने भी नारंगी वगैरह की बात करते हैं, तो इन सब के अंदर जितने भी खट्टे फल हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताना ही भूल गए, आंवला, है ना। तो इन सब के अंदर जो है, मतलब विटामिन सी जो है बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, ओके, तो याद रखें इसको। अच्छा, विटामिन सी के बारे में कोई स्पेशल पॉइंट, तो विटामिन सी जो है, ये जो सी है, ये ताप संवेदी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा विटामिन है जो ताप संवेदी है, मतलब हल्के से हीट पर ये नष्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर फ्रूट्स वगैरह इनको अगर पकाकर खाना होता कभी, अगर मान लो कि संतरे को पकाकर खाना होता, तो विटामिन सी हमें कभी नहीं मिल पाता, ठीक है। ये तो नेचर ने ऐसी जगह पर इनको बनाया है और दिया है हमें कि इनको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ताप संवेदी है, एकमात्र ऐसा विटामिन है जो ताप संवेदी है, मतलब ज्यादा तापमान या हीट देने पर, एक्सेस हीट पर ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या जानते हो विटामिन सी के बारे में, इसी को एक और टर्म दिया जाता है, ये विटामिन सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट या एंटी कार्सिनोजन भी कह सकते हैं इसको, एंटीऑक्सीडेंट इसी को कहा गया है विटामिन सी को। दो जने आ गए हैं, कौन, एंटीऑक्सीडेंट में दो विटामिन आ चुके हैं, एक तो विटामिन सी और एक विटामिन ई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, इसी को आप घाव भरने में एग्जाम में पूछा गया है, घाव भरने में सहायक, ये जो विटामिन सी है ये घावों को भरने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कार्सिनोजन है, सबसे बड़ी बात ताप संवेदी विटामिन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ताप संवेदी, हीट सेंसिटिव, है ना। तो ये बातें विटामिन सी के बारे में आपको याद रखनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं विटामिन बी के बारे में। बी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन बी के बारे में। तो देखो अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, ये विटामिन बी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप हैं। अब कितने टाइप हैं आप देखोगे, B1, B2, B3, B4 नहीं होता, डायरेक्ट चले B5 पर, B6, B7, B8 नहीं होता, B9, B10 नहीं है, और B12, हालांकि नंबरिंग ऊपर देनी चाहिए होती है, B1, B2, B3 और B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B डायरेक्ट क्या लगा देना है, B9 और B12।
ये इतने विटामिन हैं हमारे सामने, आप देखो B1, B2, B3, B4, B6, B7, B9 और B12। इतनी बात क्लियर है। अब इनके जान लेते हैं हम क्या, जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना होगा, बहुत ज़रूरी रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, तो विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? B1 को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा थायमीन, थायमीन कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। ठीक है, B2 को क्या कहते हैं? तो याद रखें राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये कैसा विटामिन है? B2। तो याद रखें पीला विटामिन, पीला विटामिन, है ना। तो गायों के दूध में जो पीला रंग होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है। ठीक है, तो विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन है, तो इसको कैसा विटामिन कह दिया? कैसा विटामिन कह दिया? पीला विटामिन। B3 इसका क्या नाम है? तो अब याद रखिएगा, इसको कहा जाता है निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड। ठीक है, B4 नहीं होता, माफ कीजिएगा, B4 नहीं होता, B5, ओके सॉरी। B5 को कहा जाता है क्या? पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, B6 को कहा जाता है क्या? पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन। B7 को क्या कहा जाता है? B7 को कहा जाता है बायोटीन। और B9 को क्या कहा जाता है? B9 को हम एक टर्म दे सकते हैं क्या? मैलिक एसिड, या हम कह सकते हैं क्या? फोलिक अम्ल। और B12 का तो सबको पता है, साइनो कोबालेमीन, साइनो कोबालेमीन, ये B12। तो ये विटामिन है हमारे सामने। B1, B2, B3, B4 नहीं होता। ठीक है, B8 भी नहीं होता और B10 ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 नहीं है, बाकी सारे यहाँ आप देख पा रहे हो मौजूद है। अच्छा, अब क्या समझना है? अब इनकी कमी से होने वाला रोग भी देख लेना है। इनकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? तो देखो रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो थायमीन से कौन सा रोग होगा हम समझ लेंगे, पहले रोगों के नाम लिख लेते हैं। बेरी बेरी। ठीक है, अगर राइबोफ्लेविन की बात की जाए यहाँ पर, तो मुंह में छाले जो हो जाते हैं, है ना, मुंह में जो छाले होते हैं, तो वो छाले किस वजह से होते हैं? तो राइबोफ्लेविन हार्मोन जो विटामिन है उसकी कमी से हो जाते हैं। अच्छा, निकोटिनिक यहाँ आप याद रखिएगा, B3 में आप याद रखिएगा पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा याद रखिएगा, अभी डिस्कस करेंगे हम सभी डिजीज पे। पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसकी कमी से हो जाता है कि जो बालों का जो झड़ना होता है ना, हेयर फॉलिंग जो होती है वो इसी के कारण होती है, पेंटोथेनिक की कमी के कारण। अच्छा, B6 जो है इसके कारण क्या होता है? B6 जो है इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहा जाता है माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया, अभी बताया जाएगा। बायोटीन, इसमें आप याद रखिएगा बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना बायोटीन। फोलिक एसिड से आप याद रख सकते हो, यहाँ पर जो रोग होगा उसका नाम है मेगलोब्लास्टो एनीमिया, अभी बताया जाएगा। साइनोकोबालेमीन, यहाँ साइनोकोबालेमीन से कौन सा रोग हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा यर्सीनिया एनीमिया। तो यहाँ पर एनीमिया 3 जगह देखने को मिल रहा है, अभी चर्चा करेंगे। तो ये हमारे सामने है डिजीज। ठीक है, तो देखो B1 का क्या नाम हो गया? थायमीन। और ये बेरी बेरी रोग किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है?
तो आप याद रखिएगा नर्वस सिस्टम। इस रोग में होता क्या है, सारी बातें लिख नहीं पा रहा हूं, समझ लीजिएगा। तो बेरी बेरी में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, कमी हो गई तो नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा। और होगा क्या, इस रोग में क्या होगा कि पेशी जो है, मसल्स जो होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा या कम होगा। वॉलेंट्री जो मसल्स है, उन वॉलेंट्री मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, राइबोफ्लेविन समझ रहे हो, मुंह में छाले वगैरह हैं, ठीक है, मुंह में जो छाले होते हैं वो राइबोफ्लेविन की वजह से ही होते हैं, कमी की वजह से ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ निकोटिनिक अम्ल पेलाग्रा, पेलाग्रा में आप देखोगे डायरिया वगैरह है ना, या डिमेंशन है, अल्प बुद्धि जो लब्धता है वो कम हो जाती है, डिमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे, डायरिया के अलावा आप देखोगे कि फिंगर्स के बीच में, स्किन में इचिंग होती है। इचिंग मतलब खुजली होती है। देखो, खुजली के कई कारण भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है एलर्जी हो गई है, या हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन डॉक्टर के पास आएंगे तो हमें वास्तविक रीजन पता चलेगा, और हो सकता है कि निकोटिनिक अम्ल की वजह से पेलाग्रा हो गया हो, ठीक है। अच्छा, पेंटोथेनिक अम्ल, इसमें बालों का झड़ना, ठीक है, पेंटोथेनिक में बाल जो है, हेयर फॉलिंग जो है वो हो जाएगा। पाइरिडॉक्सिन B6, माइल्ड एनीमिया, मतलब आरबीसी जो है उसका सिंथेसाइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी बनना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो माइल्ड एनीमिया, ठीक है। बालों का सफेद होना, बायोटिन B7, स से सफेद, याद रख सकते हो, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, सॉरी, B7, ठीक है। ये फोलिक अम्ल, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, आरबीसी फट जाती है, ब्लास्टो, ब्लास्टो मतलब फट जाना, है ना, तो आरबीसी फट जाती है तो अपने आप एनीमिया हो गया, आरबीसी की संख्या कम हो गई, ठीक है। अच्छा, यर्सीनिया एनीमिया, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम बनता है, और ऑटोमेटिकली आरबीसी कम हो गई तो एनीमिया हो गया। एक चीज याद रखिएगा, ये फोलिक एसिड जो है आपने देखा होगा, आप ये भी सवाल आता है कि किन किन विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो आप या तो ओनली फॉर बी याद रखो, अगर ऑप्शन में आपको बी नहीं मिला है, बी के अलावा B6 मिल चुका है, B9 मिल चुका है, या B12 है, और ऑप्शन में फोर्थ उपरोक्त सभी है, तो आप उपरोक्त सभी करें, ठीक है। देखो, B6 इससे भी एनीमिया होता है, B9 की कमी से भी एनीमिया, और B12 की कमी से भी एनीमिया। एनीमिया के नाम अलग हैं, यर्सीनिया एनीमिया, मेगलोब्लास्टो एनीमिया और माइल्ड एनीमिया, ठीक है। तो ये तीनों जो है विटामिन, ये एनीमिया लेके आते हैं। अगर कमी हो गई तो बालों का झड़ना B7, ठीक है, सफेद होना, सॉरी, B7। अगर इसकी बात की जाए, B3 की बात की जाए तो पेलाग्रा, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन पीले, देखो पीला विटामिन भी कहा जाता है इसको। ये B12 की एक चीज और ध्यान रखना आप, इसको संग्रहित किया जा सकता है, मैंने पहले भी बताया, संग्रहित किया जा सकता है, विटामिन B12 को संग्रहित किया जा सकता है लीवर के अंदर, एकमात्र विटामिन है ये, है ना। बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, दोनों में से एक B12, इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, विटामिन B12 को बनाया जाता है, सिंथेसाइज भी किया जाता है, कहाँ, हमारी आंत्र में, आंत्र में भी कहाँ, तो आंत्र का जो कोलन वाला भाग है, उस कोलन वाले भाग में एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है ई बैक्टीरिया, सॉरी, ई कोलाई। तो जो ई कोलाई है वो क्या करता है, जीवाणु ही है, बैक्टीरिया ही है एक्चुअल में, तो ई कोलाई जीवाणु क्या करता है, विटामिन B12 को बनाता है, और वहां सहजीवन है, वो मानव का, जंतुओं का मित्र है। कौन सा जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु वहां रहता है, बदले में वो कौन सा हमें विटामिन बना के देता है, तो B12, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, ये तो विटामिन हो गए सारे के सारे, लगभग बी और सी की बात भी समझ में आ रही है, KEDA वाली बात भी समझ में आ रही है, तो लगभग विटामिन सारे क्लियर हैं। और फिर भी आपको लगे कहीं पर, तो आप जरूर इनबॉक्स के अंदर, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। तो लगभग बातें सारी क्लियर है। थैंक यू।